नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत। आज हम लोग बात करेंगे जो एसी में स्विंग मोटर लगता है, उस स्विंग मोटर के बारे में। कितने टाइप का स्विंग मोटर लगता है और उसको कैसे चेक करते हैं, कैसे स्टार्ट किया जाता है कि नहीं, किसका क्या काम है। तो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर ऊपर में लिखे हुए स्विंग मोटर के बारे में, जिसमें सबसे पहला जो स्विंग मोटर होता है आपका और डीसी स्विंग मोटर। उसमें एक मेरा स्विंग मोटर और आता है, उसको बोलते हैं एसी स्विंग मोटर, यानी कि एसी स्विंग मोटर और दूसरा डीसी स्विंग मोटर। इसको कैसे बांटे हैं, तो पावर सप्लाई के आधार पर या फिर स्टार्ट करने के आधार पर इसे समझ सकते हैं। दूसरा काम के आधार पर अलग आगे हम लोग बतलाएंगे, आगे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, उसमें देख लीजिएगा। तो पहला क्या चाहिए आपका डीसी स्विंग मोटर, उसके आगे फिर बतलाएंगे एसी स्विंग मोटर। तो पहले जो बतलाएं डीसी स्विंग मोटर, तो उसमें जो है डीसी स्विंग मोटर में कितना वायर आता है। जब डीसी स्विंग मोटर आपको जो डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, उसमें आपको 5 वायर का भी डीसी स्विंग मोटर आता है और 6 वायर का भी डीसी स्विंग मोटर आता है। तो पहले 5 वायर वाला बात करेंगे, उसके बाद 6 वायर वाला। तो 5 वायर वाला स्विंग मोटर कैसे काम करता है, तो इसमें देखेंगे कि टोटल जो स्विंग मोटर है उसके अंदर का बाइंडिंग बता रहे हैं। तो बाइंडिंग के अंदर क्या होता है, टोटल 4 बाइंडिंग होता है। अब 4 बाइंडिंग है तो हर एक बाइंडिंग एक शुरू होता है और एक लास्ट होता है। हर एक बाइंडिंग का एक शुरू होगा और एक लास्ट होगा। इसमें देखिए तो एक शुरू हुआ और एक लास्ट हो गया। इसी तरह चारों बाइंडिंग का है। मान लीजिए जो भी बाइंडिंग शुरू हुआ है, उस बाइंडिंग का जो है यहां से लेकर के यहां तक का जो मान है, मान लीजिए वो कितना है, 2 ओम। ये मान के चलते हैं, जबकि मान रहेगा अधिक ओम रहेगा, 50 ओम रहेगा, 60 ओम रहेगा, 70 ओम रहेगा, इस तरह से 2 ओम है। और यहां से यहां तक का जो है इसका भी 2 ओम है, और यहां से यहां तक का भी 2 ओम, यहां से यहां तक का भी 2 ओम। हर एक वाइंडिंग जो अंदर से बाइंडिंग किया हुआ है, हर एक वाइंडिंग का अपना रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। रियल में इसका कनेक्शन कैसे होता है, आपस में सबके चारों बाइंडिंग आपस में क्या करते हैं, एक सिरा लेकर के आपस में जोड़ देता है, सबका जुट गया। यस सर। ये बाइंडिंग, अब जहां से बाइंडिंग जुटा है उसी में से एक जो वायर निकलेगा उसको देते हैं रेड कलर। उसी में से एक वायर कौन सा निकलेगा, ये बात, चलिए उसको हम ब्लैक के कर देते हैं। यहां जो वायर निकलेगा तो कौन सा वायर हो जाएगा, कॉमन वायर उसको बोलेंगे, उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं। इन जो 4 वायर था, 4 जो वाइंडिंग था, वो चारों जो एक जगह जोड़ दिए, वो जो एक जगह जुट गया उसको बोलेंगे कॉमन वायर। उसका खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बीच में खाली वायर निकाल दिया गया, टैग निकाला है। अब क्या करेंगे, जब मान चेक करेंगे इस तरह से, ये तो अंदर में ज्वाइंट है और बाहर में हमको क्या दिखता है, इस तरह से मेरा 5 वायर दिखता है। मान लीजिए पहला जो वायर जो निकाले हैं इसको मान लीजिए कौन सा वायर है, ब्लैक वायर। दूसरा कौन सा है, मान लीजिए रेड है, येलो है, ग्रीन है और व्हाइट है। टोटल कितना कलर लिए, 5 कलर, 5 वायर है, 5 कलर ले लिए। इसमें से ब्लैक कलर कौन सा है, कॉमन वायर है। बाकी सब जो है उस सब पे अलग अलग मान बतलाएगा। अब अलग अलग मतलब इसे इसमें देखेंगे तो इसमें से और इस पे जब मान चेक करेंगे तो कितना मान बतला रहा, 2 में यहां से यहां हो गया और यहां से यहां हो गया, यानी कि जब येलो और ग्रीन पर चेक करेंगे 4 ओम हो जाएगा। वही अगर हम येलो और कॉमन पर चेक करेंगे तो 2, यानी कि इस समय देखेंगे तो आपस में अगर चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं अलग आएगा मान। वही अगर हम कॉमन पर चेक करेंगे बाकी सभी वायर पे सबको बराबर मान आएगा। कैसे, तो कॉमन पर अगर चेक, इसका तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एकदम जीरो। यहां से जब अगर ब्लैक पर चेक करते हैं व्हाइट पे तो 2 ओम, यहां से यहां 2 ओम। अगर ब्लैक पर से ग्रीन पर चेक करते हैं 2 ओम, ब्लैक पर से येलो पर चेक करते हैं 2 ओम आएगा, और ब्लैक पर से रेड पर चेक करते हैं तो यहां से यहां 2 ओम। यानी कि जिस वायर पर से बचे हुए सभी वायर पे बराबर मान आ रहा या सबसे कम मान आ रहा, तो वायर में कौन सा हो जाएगा, कॉमन वायर हो जाएगा। उस पर या तो न्यूट्रल आएगा या तो फेज आएगा। फिर मैं यहाँ पर माइनस प्लस डीसी स्विंग मोटर है, यहाँ पर माइनस और प्लस यूज करेंगे। अब इस बार कनेक्शन कैसे होता, तो 5 बार डीसी स्विंग मोटर आप लोग जितना भी देखे होंगे तो 5 बार क्या होता है, एक जैक में होता। 6 बार वाला भी रहेगा तो वो एक जैक में रहेगा। तो 5 बार में क्या करते हैं, इसको हम पहले जैक को बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ कर लिए। यस सर। और ये जैक जो रहेगा लगता कहाँ है, पीसी में जाकर के। ये जैक का थोड़ा सा बड़ा सिंबल है ताकि कुछ समझने में आसान रहे। ये जो ब्लैक वाला है इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, जो कॉमन वायर है इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, यहां से लिए यहां से लेकर के यहां जोड़ दिए। ये कौन सा वायर हो जाएगा, कॉमन वायर। और जो बचा हुआ 4 वायर है ना उसको हम लोग रेड ले लेते हैं, यहां से लेंगे इसको, यहां जोड़ दिए। दूसरा वायर है येलो, यहां जोड़ दिए। तीसरा वायर है, यहां जोड़ दिया। और लास्ट जो वायर बचा हुआ है
व्हाइट वाला, उसको व्हाइट वाला हम जोड़ दिए। अब टोटल देखेंगे तो जो 5 वायर है, 5 वायर के 5 वायर कहां जोड़, एक जैक में आ गया और एक जैक कहां जाके लग गया, पीसी में। जिस पीसी में स्प्लिट एसी में जो हम लोग छह स्विंग मोटर लगता है, कहां स्प्लिट एसी डीसी स्विंग मोटर। जी सर। तो ये जो जैक है डायरेक्टली पीसी में जब लगा दिए, यहाँ तक पीसी में क्या लाइन और न्यूट्रल, यानी एक पॉइंट रिले पे देते हैं और एक पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट जहां लिखा हुआ है वहां पे देते हैं। जी कितना वोल्टेज देते हैं, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट एसी जब इसको देते हैं तो रिले और न्यूट्रल पर जैसे मिलेगा पूरा पीसी ऑपरेट होता है। और जब पीसीबी ऑपरेट होगा तो क्या करता है, 220 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट डीसी में आगे ट्रांसफार्मर डायोड ये सब अलग करके क्या करेगा, वोल्टेज को कम करेगा और फिर डीसी में कन्वर्ट करेगा, और वही 12 वोल्ट डीसी इसको प्रोवाइड किया जाएगा स्विंग मोटर को चलने के लिए। अब इसको स्विंग मोटर 12 वोल्ट डीसी कैसे मिलेगा, ये जो आपको न्यूट्रल दिख रहा है, ये जो ग्राउंड का चिन्ह दिया ना, ग्राउंड का चिन्ह मतलब हो गया न्यूट्रल, यानी कि माइनस, माइनस सिरा यहाँ पर चिन्हित कर दिए। यानी ये वाला जो पावर सप्लाई ब्लैक वाला, ये कौन सा है, माइनस, माइनस वोल्ट है ना। और बाकी जो बचा हुआ है वो कौन सा हो जाएगा, रेड वाला, तो सबके सब प्लस वोल्ट हो जाएगा। अब इससे पावर सप्लाई जाता कैसे, तो न्यूट्रल जो है यानी कि माइनस जो है वो तो कॉमन वायर पे चल गया और बचा हुआ प्लस है। अगर मान लीजिए कॉमन वायर पर प्लस वोल्टेज जा रहा है तो बचा हुआ 4 वायर पर माइनस जाएगा। अगर कॉमन वायर पर माइनस वोल्टेज जा रहा है तो बचा हुआ 4 वायर पे प्लस वोल्टेज जाएगा। क्लियर है। अब जाता कैसे ये समझिएगा, न्यूट्रल या प्लस ये जो है ना हमेशा एक फिक्स रहता, कॉमन वायर पर लगातार जाता। मान लीजिए ये जो है कॉमन वायर है, इस पे लगातार वोल्टेज दे दिए और बचा कितना वायर रह गया, 4 वायर, 4 वायर। 4 वायर में वोल्टेज कैसे जाएगा, बारी वाइज, इस तरह, इस तरह नहीं, लगातार चारों को 12 वोल्टेज नहीं मिलता, बारी बारी कैसे मिलेगा, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे, जब अच्छा डीसी स्विंग मोटर हम लोग घूमता कितना है, 180 डिग्री। यहां से मतलब ऐसे पूरा ऐसे लेगा, है कि नहीं, पूरा चक्कर तो लगाएगा नहीं है, नहीं पूरा चक्कर। उसके लिए कैसे काम करता है, आधा चक्कर लगने बाद ये फिर रुक जाता है, फिर बैक घूमता है। इस आईसी है, ये जो पावर सप्लाई इसको मिलेगा ना, जैक लगाते जैक के जरिए फिर उसका सिग्नल कहां जाता है, आईसी पे, और आईसी से ही उसको वोल्टेज मिलता है चलने के लिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ आईसी, इसको वोल्टेज मिलता है 12 वोल्ट, उसके बाद फिर ये पावर सप्लाई आगे स्विचिंग करता। तो स्विचिंग कैसे करेगा, तो बतलाए थे कॉमन को हमेशा वोल्टेज न्यूट्रल मिलते रहेगा, और जो बचा हुआ है अगर प्लस मिला तो प्लस मिलते रहेगा, न्यूट्रल को स्विचिंग करेगा, अगर न्यूट्रल मिला तो प्लस को स्विचिंग करेगा। कैसे करेगा, पहले तो उसको लगभग लगभग क्लॉकवाइज यानी 180 डिग्री घूमने में जितना समय लगेगा, सबका टाइमिंग अलग अलग होता है, ये भी ध्यान रखना, सब कंपनी में टाइमिंग अलग है। किसी की मान लीजिए 10 सेकंड में पूरा 180 डिग्री घूम गया, पहले घुमा दिया, और किसी के 15 सेकंड में, किसी के 5 सेकंड में हो जाता है, स्पीड में भी होता है, किसी के स्लो में भी होता है। ये चीज उसमें करता क्या, पहले पावर सप्लाई ऐसे देगा, ऐसे बारी बारी सबको, बारी बारी, समझ में आ रहे हैं। जब 180 डिग्री घूम गया ना, तभी पावर सप्लाई ऐसे आ रहा है, पहले पर वाला हम फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर कट गया, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा। इस तरह से करते करते पूरा 180 डिग्री जब घूम लेता है ना, अब पावर सप्लाई स्विचिंग प्रक्रिया अब इधर से नहीं होगा, अब उल्टा होगा। अब पहले इस पे आएगा पावर सप्लाई, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, और जो पहले घूम करके इधर आया था, अब घूम कर क्या होगा, फिर से उल्टा उधर चल जाएगा। इस तरह से काम करता। अगर चाहे डीसी स्विंग मोटर को पूरा 360 घुमाने के लिए वो भी घूमेगा, लगातार 12 वोल्ट डीसी लेकर के एक सिरा माइनस फॉर्म दे दे और एक सिरा प्लस को लगातार हम इसी पे देते रहे, इस तरह से करके पूरा एक चक्कर लगा लेगा, जितना चक्कर चाहिए उतना लगा लेगा। अब बात समझ गए, उसमें प्रोग्राम ऐसा डाला होगा जब इतना घूम जाए, जो ऐसे पावर सप्लाई दे रहा फिर वो इस तरह से देगा, रिटर्न पावर। ये डीसी स्विंग मोटर ऐसे काम करता। आपको समझ में आ गया 5 वाला डीसी स्विंग मोटर। चेक करने रेजिस्टेंस चेक करने के लिए बतला दिए हैं, और पावर सप्लाई कैसे मिलता है वही बतला दिए हैं। बस कॉमन पॉइंट पे 1 लीड को रखना, 1 लीड को बार बार सभी पॉइंट पर रखना, सब पे 12 वोल्ट डीसी आएगा। ठीक है, डीसी अब आता है 6 वायर। क्या बोले, ये कितने वोल्टेज पे काम करता है सर, 12 वोल्ट डीसी, तो बता ही रहे। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं वो भी 12 वोल्ट डीसी। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अब अगला जो स्टेप आएगा 6 वायर वाला। अब 6 वायर वाला डीसी स्विंग मोटर तो वो कैसे काम करता, डीसी, चलिए अब 6 वायर आता है, उसमें देखें जो अंदर का जो बाइंडिंग होता है वो इस तरह से होता है, 3 वायर आपस में कनेक्शन रहेगा और 3 वायर आपस में, उसमें भी रहता है 4 बाइंडिंग रहेगा। 4 बाइंडिंग कैसा रहेगा, तो ये देखिएगा आप लोग,
थोड़ा दिख गया? टोटल कितना बाइंडिंग है? 4 बाइंडिंग। अब 4 बाइंडिंग, उसमें 2 बाइंडिंग आपस में जुड़ा हुआ, 2 बाइंडिंग आपस में जुड़ा हुआ। तो यहां से क्या करता है, बस इस बीच से एक लाइन जो है जोड़ करके कॉमन वायर उसको निकालना होता। 3 बार में 1 बार कॉमन और 3 बार में 1 बार कॉमन, इस तरह से निकालता। यहां से कॉमन निकल गया और यहां से भी कॉमन निकल गया, यानी कि कॉमन वायर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, वो तो 2 बार का ज्वाइंट होता कॉमन। यहां से मान लीजिए कि जो यहां से यहां कनेक्शन है उसका 2 ओम है और यहां से यहां जो कनेक्शन है उसका भी 2 ओम है। जब यहां से यहां चेक करें कितना आएगा? 4 ओम। लेकिन जब यहां चेक करें तो इधर भी 2 ओम और यहां से भी इधर भी 2 ओम। तो समझ जाएंगे जिस वायर पर दोनों साइड बराबर बराबर मान आ रहा है वो बड़ा बचा हुआ कौन सा हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। सबसे अधिक मान जिसको बताएगा बचा हुआ कॉमन। इसी तरह इधर भी देखेंगे तो मान लीजिए इस वाइंडिंग का है 2 ओम और इसका भी 2 ओम। तो इस पे और इस पे कितना मान बताएगा? 4 ओम। सबसे अधिक हुआ और बचा हुआ कौन सा हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। या फिर कॉमन पर से दोनों पर बराबर मान बतलाएगा, तो यहां से यहां 2 ओम और यहां से यहां 2 ओम, तो भी कॉमन 50 में आ जाएगा। अब इसमें 6 बार में कनेक्शन कैसे होता है ये समझिए। पहले तो कॉमन दोनों बार को पहले एक साइड में लगाते हैं। ये वाला कॉमन वायर रहा, दोनों ज्वाइंट ये ना रहा और दोनों ज्वाइंट एक ये रहा, दोनों ज्वाइंट वाला के यहां लेकर के चलाते हैं इधर, दूसरा कॉमन को लेकर के भी चलाते हैं इधर। आ गया? यस सर। अब दोनों कॉमन जो है वो डायरेक्टली कहां रहता है? जैक में लगता है। यस। ये भी जाकर के यहाँ पे जैक टू जैक यहाँ पर लग जाएगा। चलिए पीसीबी जैक में लग गया। बचा हुआ कितना वायर है? 4 वायर। तो 4 वायर हम लोग क्या करते हैं? रेड कलर से देते हैं, जो यहां से आएगा ये आ गया इधर। यस सर। और ये जो रहेगा इसमें आ गया। और ये जो वायर है इसमें आ गया और ये जो बचा हुआ रह गया ये भी लास्ट कहां चल जाएगा? जो वायर बचा हुआ है उसमें जाएगा। टोटल अब कितना वायर हो गया? 1 2 3 4 5 और 6 वायर। अब देखिएगा तो इससे पहले जो 5 वायर वाला बतलाया है उसमें क्या होता है कि जो कॉमन होता है सिंगल होता है, इसमें डबल कॉमन है इसलिए करके इसमें 6 वायर हो गया। लेकिन वो दोनों कॉमन वायर लास्ट टाइम अंदर में जैसे पीसी में लगाते हैं, पीसी में लगते हैं अंदर में जाते हैं तो दोनों एक बन जाता। वही बतला यहाँ पर जैक हम लगाए हैं 6 वायर का, लेकिन टोटल ये हो जाएगा कितना? 4 2 6 हो ना। इधर जो दोनों वायर है लास्ट टाइम अंदर में जाकर जुट के हो जाता है 1 वायर। अंदर में देखिएगा तो हुआ 1 वायर 2 3 4 और 5 हो गया। फिर वोल्टेज उसी को मिलेगा उसी तरह से जैसे पहले बतलाया 5 वायर में, फिर वोल्टेज उसी तरह से मिलेगा। यानी कि दोनों कॉमन पर से बचा हुआ इसमें 6 बार वाला स्विंग मोटर में देखिएगा 3 बार आपस में बतलाएगा, 3 बार आपस में बतलाएगा। तो कॉमन पर चेक करेगा तो बचा हुआ दोनों बार पे 12 वोल्ट, फिर कॉमन पर चेक करेगा तो बचा हुआ दोनों बार पे 12 वोल्ट। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। जब मान चेक करें तो रेजिस्टेंस चेक करें पीछे बतलाए हुए। इस तरह से 5 वायर और 6 वायर स्विंग मोटर को आप आसानी से चेक कर सकते हैं रेजिस्टेंस के जरिए भी। आगे आता है आपका एसी स्विंग मोटर। एसी स्विंग मोटर में कुछ भी नहीं रहता है, जो गियर सिस्टम होता है ना, गियर सिस्टम अंदर पूरा गियर सिस्टम होता और छोटा सा एक मैग्नेटिक कॉइल रहता, उसी कॉइल के जरिए लगातार ये चलते रहता पूरा। और इसमें क्या होता है? बस जो कॉइल रहता है इस पे क्या होता है? न्यूट्रल और फेज। कितना वोल्ट है? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट एसी मिलेगा। यानी जब मान चेक करें तो रेजिस्टेंस बतलाएगा और 220 वोल्ट एसी देने पर ये चलना भी चाहिए। अगर चल रहा आवाज नहीं कर रहा किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है तो स्विंग मोटर सही है। डायरेक्टली पावर सप्लाई देख चेक कर सकते हैं। ये तो हो गया एसी स्विंग मोटर पावर सप्लाई के आधार पे, है ना। अब आ गया था काम के आधार पर कितना टाइप का स्विंग मोटर होता है। काम के आधार पे तो काम के आधार पर हो जाएगा वो भी 2 टाइप का स्विंग मोटर। 2 टाइप कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल स्विंग मोटर और दूसरा वर्टिकल स्विंग मोटर। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्विंग मोटर क्या होता? जो हॉरिजॉन्टल होता स्विंग मोटर, ये जब आप लोग देखते हैं विंडो सिम, विंडो सिम स्विंग मोटर क्या करता है? बस लेफ्ट और राइट ये करता है ना। जब लेफ्ट राइट करता है उसी हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल स्विंग मोटर। जो विंडो में सिम लगा हुआ उसको कौन सा बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल स्विंग मोटर। जैसे स्प्लिट सिम फ्लैप को ऊपर नीचा करता है जी सर, जब फ्लैप को ऊपर नीचा करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल स्विंग मोटर। समझ में आ गया? ये हो गया काम के आधार पर। अच्छा स्प्लिट सिम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बहुत सिम दोनों लगा हुआ था। लेफ्ट राइट करने के लिए उसको बोलते हैं एयर फिन। जो एयर को लेफ्ट राइट करता है क्या बोलते हैं? एयर फिन। हाँ।
और जो हवा को ऊपर नीचे करता है जी वो तो उसको बोलते हैं फ्लैप। जी तो हवा को ऊपर नीचे करने के लिए जो फ्लैप ऊपर नीचे होता है उसको करने के लिए कौन सा लगता है? वर्टिकल स्विंग। और लेफ्ट राइट करने के लिए जो एयर पिन लेफ्ट राइट होता है उसके लिए हॉरिजॉन्टल स्विंग। एक काम के आधार पर दो स्विंग हो गया। यस सर। लेफ्ट राइट करने के लिए हॉरिजॉन्टल स्विंग और ऊपर नीचे करने के लिए वर्टिकल स्विंग। अब वो देख लीजिएगा अपने एसी है कि डीसी है, वो तो पावर सप्लाई के आधार पर हो जाएगा, लेकिन काम तो यही ना भाई, या तो लेफ्ट राइट हवा करेगा या तो ऊपर नीचा। अगर ये आपसे पूछा जाए स्विंग मोटर क्या काम है, डायरेक्टली बोला एयर, इनके एयर के डायरेक्शन को चेंज करना, एयर का दिशा एयर के डायरेक्शन को कंट्रोल करना। Yes. बस समझ में आ गए। तो पूरा स्विंग मोटर के इतना सा रहेगा, इससे अधिक आपको नहीं रहेगा, चाहे वो एसी में रहे चाहे आपको कूलर में रहे, और भी इस तरह डिवाइस और भी जो भी रहेगा उसमें भी इसी तरह रहता है काम करने के लिए।